मैं हूं पुनीत शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर मनीष चौधरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे आजकल की जो मुख्य समस्या बनती जा रही है बालों की, हेयर फॉल की, डैंड्रफ की, जिस कारण हेयर फॉल हो रहे हैं और क्या क्या अन्य कारण है, ये सारी चीज जानेंगे। मनीष चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप हमें बताएं कि ये जो बालों की समस्या है बहुत बढ़ रही है, इसका क्या मुख्य कारण है और इसके आपके पास क्या इलाज है, इसके बारे में आप कुछ बताएं हम। नमस्कार पुनीत जी। धन्यवाद आपका जो आपने इस समस्या के लिए हमसे बात की। आजकल जो मुख्य समस्या हो रही है 60% लोगों के जो बालों की समस्या हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं बालों के, जैसे क्या क्या होते हैं? जैसे जेनेटिक हो गया, जैसे जिमिंग हो गया, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी हो गई, और रात को जैसे डाइजेशन वगैरह का बिगड़ना होता है। बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब रात को रील्स चलाना, मोबाइल देखना ज्यादातर। मतलब कि है ना, नींद जो है ना, नींद का शेड्यूल बिगड़ जाता है, मतलब लाइफ स्टाइल बिगड़ना है, उसी से ये मेन प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा। तो इन समस्याओं का समाधान अपन को क्या है कि है ना, पेशेंट की काउंसलिंग करके उनको प्रॉपर मेडिकेशन, उसके बॉडी में किस कारण से अपन को उस पर किस कारण से जो वो हुई है, समस्या हुई समस्या है। हुई है, उसका पता करके फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ना कि गूगल पे, ना कि किसी की सुन के। ऐसे करने से बेटर है कि आप या तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर आप प्रॉपर मेडिकेशन, उसी हिसाब से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तो ही इसका इलाज हो पाएगा। अब जैसे हम ये पूरा फॉर्मेट भरते हैं। क्या है आपका ये पूरा फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट हाँ। का क्या है कि जैसे कितने टाइम से है, क्या कारण है, उसका डाइजेशन कैसा है, उसकी नींद कैसी है, उसकी लाइफ स्टाइल जैसे डैंड्रफ की वजह से है, कोई डिजीज की वजह से है, कोई मतलब कोई पुरानी बीमारी है या उसी वजह से हुआ है। तो ये सारा चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे विटामिन, आजकल क्या है, लोग बाग एसी में रहते हैं तो विटामिन D3 की कमी आ जाती है। ठीक है। दूसरा चीज, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन होते हैं लोग में भी विटामिन B12 की कमी आना शुरू होता है। कमी आना स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम क्या है कि पूरा एनालाइज करते हैं पहले से पेशेंट का। फिर उसके बाद में हम हमारे एक हर्बल मेडिसिन है जो हमने तैयार की है, जो 7-8 साल से हम लगाए हैं। अच्छा। काफी सारे, मतलब 3-3.5 हजार पेशेंट्स का लगा चुके हैं, और इसका सक्सेस रेट 80% के समथिंग है। 80% आपका सक्सेस रेट है। हाँ, सक्सेस रेट है। लेकिन उसके लिए क्या है कि जो पेशेंट को बोलते हैं इसको प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ता है। दूसरी चीज, पेशेंट को जो जो चीजें हम बंद करते हैं, जो जो चीजें जिस कारण से ये हुआ है, ये उन चीजों को पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। 80% आप कभी ऐसा तो नहीं बता रहे कि मतलब जैसे 100 पेशेंट को आपने बताया कि ये शेड्यूल आपको मेंटेन करना है, ये काम करना है, उसमें से 80 लोग करते हैं, 20 लोग नहीं करते, इसलिए उनके रिजल्ट नहीं आ पाता, ऐसा है अक्सर। तो देखिए ऐसा होता है, देखो 80% का मतलब ये होता है जो 80% हम हमारे से शेड्यूल फॉलो करता है। ठीक है। क्योंकि अब मान के चलो कि पहला भगवान का है नहीं जो प्रॉपर किसी चीज का इलाज दे सकते हैं, अब वो हमें जो आके बताएंगे हमें वो उन चीजों का अलग पड़ेगा। ठीक है। हमें क्या पता होगा वो शेड्यूल फॉलो किया नहीं किया, तो इसलिए हम सक्सेस रेट 80% है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि मतलब जो आपका शेड्यूल जो आप बताते हो, जो उनको बना के देते हो कि इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, तो 80 लोग 100 में से कर पाते हैं हाँ, इसमें। डेंड्रफ है, डेंड्रफ का 100%, 99% डेंड्रफ का मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम दवाई लगाते हैं हम, और मतलब डैंड्रफ के लिए कितनी बार दवाई लगवानी पड़ती है करीब? फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम आप क्या टेस्ट टेस्ट करते हैं एक तरीके से। अच्छा। कि सामने वाले को एलर्जी ना हो, कुछ जैसे हो, तो उससे थोड़ा टाइम लगा के देखते हैं। फिर बाद में उसको 14 डेज या 15 डेज पे रिपीट करते हैं। तो ऐसे करके 2 से 3 बार में डेंड्रफ चला जाता है। अच्छा, चला जाता है पूरा। हाँ। जो अब अगर अपन शैम्पू वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या स्किन पे काम करता है, और हमारी मेडिसिन क्या है कि उसको पूरे स्टेप को पेनिट्रेट करती है। अच्छा। तो पेनिट्रेट करके जो अंदर डेंड्रफ क्या है, अंदर से सीबम को हटा है, तो वो अंदर से उसको निकाल के बाहर करता है। और वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा फंगस रह जाता है ना, तो वो वापिस रीग्रोथ कर देता है। अच्छा, तो ये है। तो उसको पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और दूसरी चीज की, जैसे एलोपेशिया एरिया है, अगर पैसे जैसे मतलब अगर बालों का कीड़ा लगना भी कहते हैं आम भाषा में। पैसे गोल गोल छोटे हो जाते हैं, तो उसका अगर पेशेंट हमारे पास है ना, इमीडिएटली आ जाता है ना, तो उसका विदिन 1 मंथ वापस रिकवर हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
अच्छा। ठीक है। तो वह 1 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगा। अब काफ़ी टाइम में इससे क्या है कि लोग वहाँ इलाज नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत अगर लंबा टाइम हो जाता है तो फिर उसको क्या है अलग-अलग तरीके से भी इसको ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मेन चीज़ है ड्राई कपिंग हो गई, आयुर्वेद की भाषा में विटकर्म हो गया, ठीक है? वेट कपिंग भी करनी पड़ती है कई बार और डर्मारोलर भी यूज़ करवाते हैं पेशेंट। अच्छा। अगर स्कैल्प में अगर पोर्स बंद हो गए हों। डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ। और जो पेशेंट की आप दवाई लगाते हैं तो क्या-क्या उनको उस चीज़ के लिए फ़ॉलो करने पड़ते हैं? नियम क्या हैं उसके? नियम कुछ नहीं है पुनीत जी, सिर्फ पहले उनको 3 दिन तक सर पे पानी वगैरह कुछ नहीं अच्छा, लगाना। दवाई लगाने के बाद हाँ, पानी नहीं लगाना सर पड़ता में 3 थोड़ा-सा दिन? खिंचाव होता है, अच्छा। थोड़ा-सा मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उसके, तो नारियल कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है वो अप्लाई करने के लिए। कोकोनट ऑयल के सिवा कोई और भी ऑयल लगा सकते हैं या सिर्फ कोकोनट ऑयल ही लगाना चाहिए? नहीं पुनीत जी, कोकोनट ऑयल ही हम बताते हैं रिकमेंड करते अच्छा, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। और हैं। क्या-क्या? और ऑयल होते हैं उनमें क्या एसेंस वगैरह आता है, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। एक बार क्या है कोकोनट ऑयल सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते हैं। और क्या-क्या नियम्स हैं कि जब दवाई लगाने के बाद किस-किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? कितने दिन का ये पूरा एक कोर्स कहें तो उसको कितने दिन मंथ्स में आप बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं? वैसे पुनीत जी एक बार दवाई लगाने के बाद में आप 14-15 दिन में एक बार रिपीट करवाते अच्छा, हैं, ठीक है। ठीक है? अगर कोई बाहर बाहर का पेशेंट होता है, हुँ, हुँ। जैसे कोई बहुत दूर-दराज कहीं नहीं रहा है, तो उसको फर्स्ट टाइम तो हमारे पास विज़िट करना ही पड़ेगा क्लिनिक ठीक पे। है। तो उसका क्या है कि हमारा फ़ॉलो प्रॉपर है ना, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, रेगुलर फ़ॉलो-अप लेते हैं लेते रहते हैं। और उसका फर्स्ट टाइम में हम डायग्नोसिस करके भी क्या कारण है, क्या नहीं है। तो अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें आप उसके डाइट के थ्रू या किस मेडिकेशन के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड कराते हैं। तो 1 महीने का मेडिकेशन देते हैं, 15 दिन का अभी गैप मतलब दवाई लगाने के बाद में 15 दिन से वो मेडिकेशन स्टार्ट करनी हुँ, पड़ती है हुँ। तो 2 टाइम की दवाई लगाने के लिए दे देते हैं हम उसको। अच्छा, मतलब कि आज दवाई आपने लगाई है तो 15 दिन तक तो उसको लगा के रखनी है, फिर 15 15 दिन दिन बाद 15 दिन 3 दिन बाद धोना है ना नहीं होगा 15। ना, मतलब 15 दिन का वो एक टाइम पीरियड रहता है आपका। हुँ, तो हुँ। उसके बाद दवाई लेना स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ, मतलब दवाई एक लेना तो फर्स्ट दिन से ओरली तो अपन फर्स्ट दिन से स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो ही ओरली तो देंगे ये वरना नहीं देंगे। नहीं, नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर है ना उसको 2 टाइम की दवाई देते हैं, वो क्या है कि है ना 15 दिन पे लगा देता है, फिर उसके 15 दिन बाद में लगा देते हैं, 1 डेढ़ महीने का गैप हो जाता है। फिर डेढ़ महीने बाद में हम उसको पूरा प्रॉपर फ़ॉलो-अप के लिए या तो बुलाते हैं या फिर व्हाट्सएप से करते हैं, या फिर बहुत दूर से है तो उसको कोरियर कर देते हैं। कोरियर कर देते हैं दवाई, हाँ। कुछ भी है। पर डॉक्टर साहब आप हमें बताएँ कि इन दिनों मतलब हेयर से रिलेटेड आप सोशल मीडिया पर इतने एड्स चलते हैं, इतनी चीज़ें चलती हैं कि आप ये लगा लें, बाल आ जाएँगे, ये चीज़ कर लें, ऐसा हो जाएगा। तो क्या उस पे ध्यान देना चाहिए? क्या वैसा होता है कुछ? क्या पेशेंट आपके पास अगर आते हैं जिन्होंने वो सब अप्लाई किए हैं तो पेशेंट का क्या रिव्यू रहता है उस देखो होने की बात ऐसी है, किसी चीज़ के होने का कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती। एड्स के थ्रू आप सिर्फ़ उन दवाइयों को लोकली अप्लाई कर सकते हो। जब अंदर से आप किसी चीज़ को वो बाल आ तो जाएँगे, लेकिन उन बालों को बचाओगे कैसे? अच्छा, मतलब कि बाल आने की उम्मीद रहती है लेकिन बाल बचाओगे रुकेंगे कैसे? कैसे? रोकेंगे कैसे? हेयर फॉल कैसे रोकेंगे? हेयर फॉल तो पहले से हो रहा है उनको, हुँ, हुँ। ठीक है? अब कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो वो एक्सटर्नली अप्लाई होगी। तो अच्छा, बॉडी अगर अंदर से उसको है ना नेग्लेक्ट कर देती है, बॉडी अंदर से रिजेक्ट कर देती है, तो फिर वो वापस निकलना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर जो कारण है, मेन जो कारण है अपन को वो ढूँढ के उस पे इस वर्क उस करते पे हैं, वर्क करते हैं और साथ में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं। और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अपने बालों के लिए कैसे केयर करनी है अगर जिसकी आप दवाई लगा रहे हैं या फिर जो अभी तक पेशेंट आप तक आए नहीं हैं, वो चाहते हैं कि डॉक्टर हमें सलाह दे या डॉक्टर जैसे आपका वीडियो सोशल मीडिया पे भी जाएगा, तो क्या आप सलाह देना चाहते हैं उन लोगों को कि अपने बालों देखो की लोग केयर कैसे करें? मैं तो है ना लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप भ्रमित ना हो। अगर हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो आप किसी नज़दीकी से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे होम्योपैथी का हो या बड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उससे संपर्क करें। ताकि आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान निकाला जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये आपने इस इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने क्योंकि इतने भ्रामक प्रचार होते हैं सोशल मीडिया पे बातों को लेकर। लोग यूज़ भी करते हैं, फिर नीचे कमेंट बॉक्स में क्या काफ़ी देखे हैं। देखो गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना है हुँ, हुँ। कि इनसे आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि होता नहीं है या हो जाएगा या नहीं है। कुछ कई बार क्या हो जाता है, सावधानी बरतें इस चीज़ सावधानी बरतें। मतलब एक
किसी डॉक्टर की गाइडलाइन में ही ये सारी चीजें हाँ। करें आप। क्योंकि वो उसी चीज के लिए बना है। सही बात है। उस चीज की उसने पढ़ाई करी है, उस चीज ने अप्लाई किया, रिसर्च किया है, तो वो चीजें फिर मतलब कि वो अच्छे से बेटर से गाइड देख पाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर मनीष चौधरी जी का, जो इतने गहरे इस विषय पर चर्चा की खुलकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल।